प्रभु के नाम की तारीफ हो। जो इस समय हम प्रभु के वचन के ऊपर जो मनन करने के लिए जो प्रभु ने हमें जो सौभाग्य दिया है, इस समय हमारा मनन करना जो प्रभु का वचन जो रहेगा वह रहेगा। विषय जो हमारा है महाक्लेश। महाक्लेश में नंबर 5 सीखेंगे। महाक्लेश में नंबर 5 में आता है परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे। परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे। आइए वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अर्थात पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की शाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायक फोड़ा निकला। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो किसी एक को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, जाओ परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 2। प्रकाशित वाक्य 16:2। पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की शाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायक फोड़ा निकला। तो इधर हम देखते हैं जब कलीसिया इधर से उठ चुका है, उसके बाद ये 7 साल का क्लेश है। 7 साल के क्लेश के दरमियान 2 पीरियड है, 2 भाग हैं। पहला है क्लेश, दूसरा है महाक्लेश। ये महाक्लेश के समय में ये घटना घट रही है जो हम देखते हैं। इधर जो 7 स्वर्गदूत 7 कटोरे लिए हुए हैं, एक स्वर्ग के दूत के हाथ में एक कटोरा है। ये परमेश्वर की अंतिम विपत्ति है जो परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर जो अपना क्रोध डाल रहा है। उस क्रोध के कारण परमेश्वर उन मनुष्यों के ऊपर सजा भेज रहा है जिन्होंने अपने अपने पापों से मन नहीं फिराया, पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं लिया और अपने आप को मसीह की आगमन के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि अपने मनों को कठोर किया और पाप में जीवन व्यतीत करते हुए भोग विलास करते रहे, सुख सुविधा के पीछे चले गए, संसार के बुरे कामों में विवस्त रहे। उनको अच्छा लगा संसार के बुरे कामों में, जिसके कारण परमेश्वर
जो महाक्लेश का जब समय आया है, परमेश्वर ने अपना क्रोध भेजकर इस पृथ्वी के ऊपर न्याय किया, जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जब पहले स्वर्गदूत ने अपना कटोरा इस पृथ्वी के ऊपर उंडेल दिया, तो उन मनुष्यों के ऊपर जिनके ऊपर पशु की शाप थी, जो मूर्ति की पूजा करते थे, पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की शाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायक फोड़ा निकला। जैसे हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में जो पुराना नियम है, उधर भी जब प्रभु के चुने लोग जो मिस्र की गुलामी में थे, जो उधर मिस्र का राजा फेरौन था, जब इज़राइल लोग मिस्र की गुलामी में थे, उस समय भी परमेश्वर जो फिरौन ने परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो जुल्म किया था, जो अत्याचार किया था, उसी के कारण परमेश्वर उनसे बदला ले रहा है। उधर भी परमेश्वर मिस्रियों के ऊपर फोड़े भेजकर उनको दंड दे रहा है। उसी प्रकार हम देखते हैं पुराना नियम जो नए नियम की छाया है, जो पुराना नियम दृष्टांत की रीति पर, जो नए नियम में जो होने वाली जो बातें हैं, जो हकीकत में पुराना नियम नए नियम की छाया है। तो हम देखते हैं जो महाक्लेश के समय के दरमियान परमेश्वर उन लोगों के ऊपर फोड़े निकाल रहा है। जब पहले स्वर्गदूत ने अपना कटोरा इस पृथ्वी पर उंडेल दिया, तो एक प्रकार का बुरा दुखदायक फोड़ा निकला। किन के ऊपर फोड़ा निकला? जिनके ऊपर पशु की शाप थी, जिन्होंने 666 का अंक अपने ऊपर लिया था और जो उस पशु की मूर्ति की पूजा करते थे, उनके ऊपर एक प्रकार का बुरा दुखदायक फोड़ा निकला। परमेश्वर उन लोगों के ऊपर फोड़े भेज रहा है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं ये कितना भयानक समय है। कलीसिया तो पहले प्रभु यीशु मसीह आकर ले गया, और जिसके कारण बाद में वह लोग जिनको पशु की शाप थी, उनके ऊपर दुखदायक एक प्रकार का बुरा फोड़ा निकल रहा है। एक प्रकार का बुरा दुखदायक फोड़ा, उस फोड़े की पीड़ा से कितना वह दुख सह रहे हैं। ये परमेश्वर का सजा उनके ऊपर भेजा जा रहा है, जिन्होंने अपने अपने पापों से मन नहीं फिराया। उसी प्रकार हम देखते हैं जब दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा इस पृथ्वी पर उंडेला, तो क्या हुआ? जब दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उंडेला है, तो किधर उंडेला है? तो आइए वचन नोट करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 3, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 3, प्रकाशित वाक्या 16 का 3 वचन।
प्रकाशित वाक्य 16 का 3 वचन। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में हर एक जीवधारी मर गया। तो इधर हम देखते हैं महाक्लेश के समय के दरमियान जब दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया तो समुद्र का पानी मुर्दे के लहू के जैसा हो गया। तो सब जीवधारी जितने समुद्र में थे सब मर गए। जैसे हम देखते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने मिस्र में नील नदी के पानी को लहू बनाकर उधर में जितने भी मछलियां थी, जीवधारी थे, परमेश्वर ने उनको मार डाला और उस नील नदी से दुर्गंध आने लगी। उसी प्रकार इधर नए नियम में प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं महाक्लेश के समय के दरमियान जब दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेला है तो पानी कैसे हो गया? समुद्र का मुर्दे के लहू के जैसा बन गया और जितने उधर जीवधारी थे, मछलियां थी, सब मर गई। जैसे हम पुराने नियम में हम देखते हैं निर्गमन उसका 7 का 14 वचन से लेकर 24 वचन तक, निर्गमन 7 का 14 से 24 वचन तक, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ यादगारी के लिए। उधर भी परमेश्वर कैसे नील नदी को लहू में तब्दील किया और उधर नील नदी की जितने जीवधारी मछलियां थी सब मर गए। जितने उधर में जीवधारी सब के सब मर गए और उधर से दुर्गंध आने लगा। उसी प्रकार महाक्लेश के समय के दरमियान हम देखते हैं सब जीवधारी समुद्र के मर गए और अगर देखा जाए महाक्लेश के समय में भी ये घटना घटेगी। समुद्र के सब जीव मर जाएंगे। विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या जो समुद्र पर निर्भर होती हैं, उनका समुद्र की मछलियों के द्वारा जो उनका काम धंधा जो चलता है, उस समय क्या हो जाएगा? सब ठप हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। क्योंकि विश्व की ज़्यादातर जनसंख्या समुद्र पर जब निर्भर है, तो समुद्र की जब जीव जंतु मछलियां जब मर गई हैं, उधर से जो रोजी कमाने वाले वह अपना व्यापार करके पैसा कमाकर अपना गुजारा करने वाले, तो हम देखते हैं उस समय की स्थिति कैसा होगा। सब जीवधारी, सब उधर पशु जीव जंतु उधर सब मर गए।
तो उस समय मछलियां भी सब मर चुकी हैं। तो कैसी परिस्थिति होगा, उस समय की कैसी स्थिति होगा अगर देखा जाए। उसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा स्वर्गदूत, जब तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा जब उंडेला है, जब तीसरा कटोरा उंडेला गया तो वह किधर उंडेला गया है? तो इधर हम देखते हैं तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भुष्टिताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वह इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने बदला लेकर, उन्होंने जब परमेश्वर के पवित्र लोगों का लहू बहाया, नबियों का लहू बहाया, तो परमेश्वर उनको पीने के लिए लहू दे रहा है। जैसे हम मिस्र में देखते हैं, परमेश्वर ने सब नदियों का जितने उधर सोते थे, पीने वाला जो पानी था, जो मीठा पानी था, सबको परमेश्वर ने लहू बना दिया। जब सब पानी लहू में तब्दील हो चुका है, जहां तक मिस्र के जितने लोगों ने अपने पीने के लिए पानी जो स्टोर करके रखा था, जो अपने अपने घरों में, सब जगहों में पानी लहू बन चुका है। तो वह मिस्री लोग वह पानी को पी ना सके। तो इधर हम देखते हैं महाक्लेश के समय के दरमियान परमेश्वर ने नदियों के पानी को और जितने भी सोते थे सबको लहू बना दिया। जब वे सब लहू बन चुके हैं तो परमेश्वर लोगों को लहू पिला रहा है। तो लहू जब पिला रहा है, कितना भी वो बोलेंगे हमने लहू नहीं पीना, अगर प्यास लगा हो तो फिर लहू ही पीना पड़ेगा। क्यों लहू पीना पड़ेगा? क्योंकि प्यास को मिटाने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए और कोई रास्ता चाहे और कोई वस्तु नहीं है। उनको लहू पीकर ही अपनी प्यास को बुझाना पड़ेगा। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर उनको पीने के लिए लहू दे रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है। परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों का लहू बहाया और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वह इसी के योग्य हैं। मिस्र में भी पानी को लहू बनाया था, सब पानी के सोतों को। इसी प्रकार महाक्लेश के समय में भी परमेश्वर पानी को लहू बनाए। इसी प्रकार महाक्लेश के समय में भी परमेश्वर पानी को लहू बनाकर लोगों को लहू पिला रहा है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों का लहू बहाया।
अगर देखा जाए उस महाक्लेश के समय के दरमियान जो ये घटना घट रही है, परमेश्वर उनको पीने के लिए लहू दे रहा है, उनको लहू पिला रहा है। क्यों ऐसा परमेश्वर कर रहा है? क्योंकि उन लोगों ने पवित्र लोगों का, नबियों का लहू बहाया, जिसके कारण परमेश्वर उनको पीने के लिए लहू दे रहा है। तो हम देखते हैं जो उस समय 7 साल के क्लेश के दरमियान जो उस पशु की शाप जो अपने ऊपर नहीं लेगा, जो पशु की शाप जो अपने ऊपर नहीं लेगा, 666 का अंक अपने ऊपर नहीं लेगा, जो उस विरोधी मसीह का जो मोहर है, जो सील है, जो अपने ऊपर नहीं लेगा, उस समय मसीह विरोधी क्या करेगा? कितने लोगों को काटेगा, मारेगा, और कितनों का उस समय लहू बहाया जाएगा। तो हम देखते हैं 1,44,000 जो इज़राइल में से लिए गए जो लोग हैं, जो इज़राइल के 12 गोत्रों में से 12 हजार जो लिए गए जो लोग हैं, जो 1,44,000 हैं, उस समय उस पशु की शाप अपने ऊपर नहीं लेंगे, उस मसीह विरोधी काम का अपने ऊपर नहीं लेंगे, जिसके कारण 1,44,000 लोगों को जो परमेश्वर के वे लोग हैं उनका लहू भी बहाया जाएगा। कितनों को काटा जाएगा, मारा जाएगा, कितनों को जेलों में बंद किया जाएगा, कितनों को भूख से मारा जाएगा, और कितनों का उस समय लहू जब बहाया जाएगा, परमेश्वर उसी बात को देखकर कि जब मेरे पवित्र लोगों का इन लोगों ने लहू बहाया, तो मैं भी इन लोगों को पीने के लिए लहू दूंगा। तो परमेश्वर का वचन बताता है उनको लहू पिला रहा है परमेश्वर। एक एक समय में हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र लोगों ने कितना कीमत दिया है। जैसे हम देखते हैं यशायाह को आरे से चीरा गया, उसी प्रकार हम देखते हैं जो यकरिया उसको वेदी पर मारा गया। एक के बाद एक प्रभु के पवित्र लोग कीमत देते हुए अपना लहू बहा रहे हैं, और उनका लहू बहाया जा रहा है, लोगों के द्वारा उनको मारा जा रहा है, लोगों के द्वारा उनका लहू बहाया जा रहा है। जैसे पौलुस का लहू बहाया गया, फिर प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित लोगों का लहू बहाया गया, एक के बाद एक। तो जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर को काट दिया गया, दर से अलग कर दिया गया, तो हम देखते हैं उसका सिर एक पापिन उस स्त्री के सामने पेश किया गया, जिसके बारे में हम देखते हैं जो हेरोदेस था, उसने अपने भाई की पत्नी को लिया था। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसको बोला था ये ठीक नहीं है, जिसके कारण हम देखते हैं जब एक समय आया, तो जब उस स्त्री की बेटी ने नाच कर हेरोदिस को जब प्रसन्न किया, तो उस समय उस पापन औरत के सामने यूहन्ना का सिर काट कर उसके सामने पेश किया गया।
तो हम देखते हैं समय समय में परमेश्वर के पवित्र लोगों का लहू बहाया गया। इसलिए परमेश्वर पीने के लिए लोगों को लहू दे रहा है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, जो चौथा कटोरा जब उंडेला गया, मैं किधर उंडेला गया हूं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। तो इधर हम देखते हैं, जब चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर जब उंडेल दिया तो इतना गर्मी हो चुका है कि उस स्वर्गदूत के कटोरा उंडेलने के कारण, जब चौथे स्वर्गदूत ने चौथा कटोरा जब उस सूर्य पर जब उंडेल दिया तो उस समय एक प्रकार का आग बरस रहा है। जैसे वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं, एक समय आएगा सूर्य इस पृथ्वी से ज्यादा दूरी में नहीं, बल्कि सूर्य नजदीक आ जाएगा इस धरती के, ज्यादा दूरी नहीं रहेगा। तो उस समय गर्मी इतना होगा कि गर्मी के कारण लोग उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार इधर परमेश्वर का वचन बताता, जब चौथे स्वर्गदूत ने अपना चौथा कटोरा जब सूर्य पर उंडेल दिया तो लोगों को उसको अधिकार दिया गया, लोगों को और उससे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का, आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और मनुष्य उस तपन से झुलस गए। एक प्रकार का अगर देखा जाए, जब आग बरस रहा है, उस आग बरसने के कारण मनुष्य सब झुलस गए हैं। सोचो उनका फिर शरीर कैसा हो जाएगा। मैं मनुष्य सब झुलस गए, उस तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। देखो इतना परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी के ऊपर पड़ रहा है, उन मनुष्यों के ऊपर, फिर भी वह मनुष्य अपने पापों से मन नहीं फिरा रहे और परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने मुंह नहीं खोला और अपने पापों से मन नहीं फिराया। उल्टा परमेश्वर के विरुद्ध में, जिसको इन विपत्तियों के ऊपर अधिकार था, निंदा की, सगों परमेश्वर की निंदा करने के लिए उन्होंने अपना मुंह खोला, परमेश्वर की महिमा के लिए मुंह नहीं खोला। तो फिर एक के बाद एक, अगर परमेश्वर की इच्छा है
तो पांचवा और फिर छठा फिर सातवां कटोरा जब उंडेला गया है तो और कितना भयानक, और उस समय जो बुरे हालात होने के लिए जा रहे हैं, जब पांचवें ने और छवें और सातवें स्वर्गदूत ने पांचवा और छठवां जब सातवां कटोरा उंडेला है तो उस समय क्या होगा? एक के बाद एक विपत्ति, एक से बढ़कर एक है। तो सोचो, अभी समय है, प्रभु आपको मौका दे रहा है कि अपने अपने पापों से मन फिराएं और पानी में डूबकर बपतिस्मा लें और अपने आप को मसीह की आगमन के लिए तैयार करें, ताकि हम 7 साल के क्लेश से बच सकें। और 7 साल के क्लेश के समय के दरमियान जो महाक्लेश का समय है, उस हम परमेश्वर के उस समय हम परमेश्वर के क्रोध से हम बच सकें। आइए इन वचनों को पर मनन करें, अपने जीवनों और जिंदगियों में अपने आप को जांच कर देखें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते तेरे वचनों के लिए। तेरा वचन भेजकर तेरे लोगों से बातें की, ताकि कोई भी इन दिनों में अपना मन कठोर ना करे और शास्त्र के क्लेश में न पड़ जाए। तेरा धन्यवाद करते, एक एक को अपने पापों से मन फिराते हुए मसीह की आगमन के लिए तैयार होने के लिए एक एक को आप सौभाग्य दें। सबके ऊपर तेरा अनुग्रह चाहते हैं, आप रहम करें, ताकि कोई भी उस महाक्लेश के समय में ना आकर, उस महाक्लेश के समय में पढ़कर कोई परमेश्वर की सजा को न ले, परमेश्वर क्रोध को अपने ऊपर न ले। पिता, एक एक ऊपर अपना अनुग्रह करते हुए एक एक को आप जागृत करें और सही तेरी पहचान दें। आप हमारी इस विनती को सुने। ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।